गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं सब लोग? करते रहें नित्य नए काम। सकारात्मक उच्चार, विचार, आचार, स्वभाव सब सकारात्मक रखें। जीवन में सब चीज़ों का महत्व है, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार घड़ी के अंदर सेकंड मिनट का पूरक है, मिनट घंटे का पूरक है, उसी प्रकार जीवन में भी हर चीज की महत्व है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया, हमने चर्चा की कि विश्वास के बारे में। विश्वास को मजबूत करने का तरीका क्या है? धीरज, धैर्य के साथ बने रहना विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास अटल है धैर्य के कारण, धैर्य है विश्वास के कारण। विश्वास होगा तो धैर्य, विश्वास नहीं होगा तो धीरज भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक आज्ञाकारी पुत्र एक पिता का प्यारा होता है, पिता का स्नेह होता है, और उसी स्नेह से पिता का पुत्र के प्रति स्नेह ज्यादा होने के कारण पुत्र का भी स्नेह पिता पे बढ़ता जाता है, माता पिता पे, किसी पे भी समझो, पूरक है एक दूसरे के। यह एक चक्र है, सर्किल है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। विश्वास धैर्य के कारण, धैर्य बहुत जरूरी है जीवन में। किसी चीज को करने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। धीरज के बिना आदमी कुछ काम को करने के लिए जो धीरज चाहिए, उस धीरज के बिना वो काम पूर्ण नहीं होता है। जैसे हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी को कुछ काम का बोलते हैं, तो एक धैर्य के साथ, एक धैर्य की भी सीमा के साथ उसको पूर्ण करना चाहिए। धैर्य के बिना हम अपना विश्वास खो देते हैं, और जिस पे विश्वास करते हैं उसका भी विश्वास हमारे ऊपर खत्म हो जाता है। विश्वास को पूरा करने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में, रामायण में लिखा गया है, आपत्ति काल किन किन को परखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चार। आपत्ति के समय, संकट के समय धीरज सबसे पहला कहेंगे। धीरज धर्म मित्र हमारे, इन चारों पे हम चर्चा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हम धीरज के ऊपर बात करते हैं। धीरज, धैर्य, धैर्य के बिना किसी चीज को पा नहीं सकते हम। धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने विश्वास के ऊपर बताया था, वो एक पट्टे का उदाहरण दिया था। धैर्य होगा प्रैक्टिस से, धैर्य होगा तो प्रैक्टिस होगी। धैर्य के बिना प्रैक्टिस भी नहीं होगी। आदमी को धैर्य करना चाहिए हर चीज के अंदर। उतावलापन करने के लिए होना चाहिए, न कि उसको छोड़ने के लिए। किसी काम को कर रहे हैं तो उसका उतावलापन बहुत जरूरी है, लेकिन धैर्य के साथ। उतावलापन दोबारा विश्वास और धैर्य के कारण जो होता है, उसको दोबारा करने का उतावलापन होना चाहिए, न कि गिव अप। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं चाहिए आदमी को कुछ भी जल्दी से। अपनी एक समय सीमा निर्धारित करके उसको एक करना चाहिए, प्रयत्नरत रहना चाहिए, आदमी को करते रहना चाहिए। धैर्य और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना धीरज के हम विश्वास कंप्लीट नहीं कर सकते।
और विश्वास को कंप्लीट करने के लिए धीरज है, और धीरज को कंप्लीट करने के लिए विश्वास है। जैसे मैंने किसी आदमी के ऊपर विश्वास किया, कुछ रुपए दिए, एक साधारण उदाहरण है आज की सांसारिक भौतिक, एक आदमी को रुपए दिए, पहले विश्वास था तो रुपए दिए गए। फिर भी पहले सोचा जाता है कि समय सीमा निर्धारित होती है कि इतने समय में वो रुपये दे देगा, लेकिन विश्वास के कारण दिया जाता है, फिर भी वो उस समय नहीं दे पाता है, तो धीरज के कारण हम वो रिश्ता बना पाते हैं। धैर्य होता है ना, और विश्वास और धैर्य के कारण, उस विश्वास और धैर्य के कारण हमें वो धन हमारा खोया, जो ये हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि चला गया, नहीं जाता नहीं है, विश्वास और धैर्य के कारण हमें वापस मिल जाता है। लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। किसी काम को भी करने के लिए, किसी चीज़ को भी पाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, न कि एक जगह बैठ के बस नहीं। धैर्य का मतलब है हमें एक ही चीज़ को धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। उतावलापन होना चाहिए, न कि छोड़ने की आदत। जल्दी से उतावलापन आके उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरा नहीं, उसको करते जाओ, विश्वास रखो, देगा होगा, ये चीज़ होनी चाहिए। धैर्य के साथ करते जाइए, अपने कर्म करते जाइए। बस भड़किए मत, भरोसा रखिए। भड़कना भरोसे को तोड़ना है। आदमी को आगे बढ़ने के लिए धैर्य के साथ विश्वास, और विश्वास के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। आदमी धैर्य रखता है तो जो समय निर्धारित किया गया है प्रकृति के अनुसार, उस समय पर अपने आप मिल जाता है। एक और कही गई बात है संतों के द्वारा, कवियों के द्वारा, धीरे रही मना धीरे, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। अब माली होता है बाग का, उसके धीरज होता है तो रोजाना एक गिलास पानी देता है, फल धीरे धीरे मिलेगा। उसको विश्वास होता है, धैर्य होता है कि फल मिलेगा जरूर। धैर्य के साथ विश्वास, और विश्वास के साथ धैर्य, और प्रयत्नरत रहता है उनकी देखभाली में, पानी डालना धोना रोजाना थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसको अगर धैर्य नहीं रहे और जल्दी फल चाहिए, उतावलापन चाहिए कि मेरे को तो जल्दी फूल चाहिए, जल्दी फल चाहिए, और वो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि पानी देने से ही ये फूल रहे हैं, एक एक गिलास देने से फूल रहे हैं, फल मिलने वाले हैं, तो क्यों ना मैं 100 घड़े एक साथ में डाल दूँ। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति का नियम है, नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ के अनुसार ही हम चल सकते हैं, उसके अनुसार ही हमें प्राप्ति होगी, न कि हमारे अनुसार। हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए, न कि वो करना चाहिए जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और हम मूर्खतावश उल्टा करते हैं। यहीं पे जाके हम फेल हो जाते हैं। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य के बिना सफलता नहीं मिल सकती। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। इन्हीं 4 बातों पे, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, इन्हीं 4 पे बातें, मैं ये 4 बातें, एक एक टॉपिक आदमी को एक साथ पाने का इच्छा होनी चाहिए, लेकिन धैर्य के साथ धीरे धीरे। अब इन 4 को 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, न कि एक साथ। अगर आदमी एक बार में एक ही गुण अपना ले और उस पर भी चलता जाए ना, तो भी बहुत है, न कि एक साथ 100 स्टेप सुने और फिर उन गौर एक पे भी न करे। उससे अच्छा है एक सुने और एक पे गौर करे, एक पे चले, वही ज़्यादा बढ़िया है। धैर्य करें, धैर्य के साथ सब मिलेगा, सब कुछ होगा। विश्वास रखिए और धैर्य के साथ बढ़ते जाए। जय श्री राम, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।